गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 कदम का पेड़। कदम का पेड़, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे और कुछ इसके शब्दार्थ हैं वो भी हम लिख लेंगे, जैसे पढ़ते जाएंगे और हम इसके शब्दों के अर्थ भी देखते जाएंगे। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तीरे इसका मतलब होता है किनारे, ठीक है, तट पे या किनारे। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती है कदम की डाली। डाली का मतलब होता है टहनी। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यह पोयम लिखी गई है और इसमें एक बच्चा अपनी माँ से क्या इच्छा करता है, क्या चाहता है, उसके मन में क्या है वो बताया गया है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, वो माता से अपने बोलता है बच्चा कि अगर माँ ये जो कदम का पेड़ है यह अगर यमुना नदी के किनारे होता तो मैं क्या करता, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। अगर ये पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया बन जाता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, यदि तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी ले देती तो मैं क्या करता, किसी तरह नीचे हो जाती है कदम की डाली, और ये डाली किसी तरह से नीचे हो जाती तो मैं उसके ऊपर बैठ जाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। मैं तुमसे उस समय कुछ नहीं कहता पर मैं क्या करता, मैं धीरे धीरे चुपके चुपके आता और क्या करता, मैं वो नीचे जो डाली थी उस पर मैं बैठ जाता और ऊपर हो जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा यह बांसुरी के स्वर से मैं तुम्हें बुलाता। और मैं क्या करता कि मैं चुपचाप से उस टहनी पर, उस डाल पर मैं बैठ जाता और कहाँ हो जाता, ऊपर हो जाता, और मैं उस बांसुरी से धीरे धीरे अम्मा अम्मा का स्वर बजाता और तुम्हें मैं बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। जब मैं बांसुरी से तुम्हें बुलाता तो माँ तुम मुझे, तो आप इतना खुश हो जाती और मुझे देखने के लिए अपने काम को छोड़कर वापस आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे धीरे फिर बांसुरी बजाता। और जब मैं आपको देख लेता कि आप मुझे देखने आ रही हैं तो मैं क्या करता कि मैं बांसुरी को चुपचाप से रख देता और रखने के पश्चात पत्तों में छिप जाता और छिपने के बाद फिर से बांसुरी बजाना चालू करता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहते नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। फिर क्या करती हैं आप कि मुझे गुस्सा होकर मुझसे डांटती और डांटने के बाद क्या करती, बेटा नीचे आ जा, और जब मैं नहीं आता तो मुझे क्या कहती, मुन्ना राजा नीचे आ जा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। अगर मैं नहीं उतरता ऊपर से नीचे तो क्या करती हैं आप, मुझे कहती भैया राजा, राजा बेटा मुन्ना राजा नीचे आ जा, मैं तुमको क्या दूंगी, मिठाई दूंगी, मिठाई के साथ साथ नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई आदि सब कुछ दूंगी। तो ये सब कुछ कौन कह रहा है, बेटा अपनी माँ से कह रहा है कि अगर ये कदम का पेड़ नीचे हो जाता तो मैं क्या क्या करता। आइए आगे देखते हैं। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ पत्तों में
हंसता और हंसकर सबसे ऊपर वाली टहनी पे चढ़ जाता। एक बार माँ पत्तों में वहीं कहीं छुप जाता। एक बार में माँ बोलता और वहीं कहीं पत्तों पर भी छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, तब मामा का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। विकल यानी बेहाल, व्याकुल। विकल का मतलब होता है बेहाल या फिर व्याकुल। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर आता, जब तुम बहुत बुलाती और मैं उतर के नहीं आता नीचे, तब क्या होता? तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तब तुम्हारा माँ का जो हृदय है बहुत ही बेचैन हो जाता। तुम आंचल पर पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी, आंखें नीचे। और जब मैं नहीं आता तब तुम क्या करती कि तुम अपना आंचल को फैलाकर, पसार कर मतलब फैलाकर, तो तुम अपने आंचल को फैलाकर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती और ईश्वर भगवान से कुछ विनती करती, आंखें बंद करके कुछ भगवान से विनती करती। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। फिर क्या? तुम जब ईश्वर से कुछ मांगती, कुछ कहती, तब मैं क्या करता? मैं धीरे से चुपके से आता और तुम्हारे आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती पर फिर खुश हो जाती। तुम एकदम से अचानक से घबरा जाती, डर जाती और फिर क्या करती? खुश भी हो जाती। जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। जब तुम क्या करती? अपने मुन्ने राजा को अपनी गोदी में पा लेती तो बहुत खुश हो जाती और इस तरह से हम दोनों लुका छुपी का खेल खेला करते। माँ कदम का पेड़ अगर यह होता अगर ये पेड़ यमुना के किनारे होता तो हम इसी तरह से खेल खेला करते। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके एक्सरसाइज हम अगले क्लास में करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम अगली ही क्लास में करेंगे। ओके।